यूपी सिटी न्यूज। साल 1608, तारीख 24 अगस्त। यही वो दिन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 7000 किलोमीटर दूर से चलकर समंदर के रास्ते हिंदुस्तान के सूरत शहर के तट पर पहुंचा था। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन माना जाता है। यही वो दिन था जब शायद ही किसी को पता था कि यही कंपनी लगभग 200 सालों तक भारत पर हुकूमत करेगी। 24 अगस्त की उस घटना ने भारत की तारीख में उसका भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। यही वो वक्त था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, लेकिन 16वीं शताब्दी में एक दौर ऐसा भी आया जब लगने लगा था कि अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज डूबने ही वाला है। पुर्तगाल और डच लगातार अपने व्यापारिक साम्राज्य को फैला रहे थे। अंग्रेज सरकारें केवल यूरोप तक ही सिमट गई थी और वहां से उनको व्यापार में कोई बड़ा मुनाफा भी नहीं हो रहा था। अब उन्हें एक बड़े बाजार की जरूरत थी। भारत, जिसे उस दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ ब्रिटिशर्स को हर तरह की संभावनाएं नजर आई। अहम बात यह थी कि पुर्तगाल और डच यहाँ पर पहले से व्यापार कर रहे थे। व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी से भारत में कारोबार की अनुमति मांगी। इसके बाद साल 1600 में एक कंपनी बनाई गई। कंपनी को बनाने का मकसद ही दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करना था। इसीलिए कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। बता दें कि तब भारत की सीमाएं भी अफगानिस्तान तक थी। बांग्लादेश भी भारत का ही अंग था। हर तरह के प्राकृतिक संसाधन भारत में मौजूद थे। 125 शेयर होल्डर्स और 72,000 स्टर्लिंग पाउंड की कैपिटल से कंपनी बनकर तैयार हो चुकी थी। कंपनी को रॉयल चार्टर मिला हुआ था, यानी उसे ब्रिटेन के शाही परिवार का संरक्षण भी प्राप्त था। 24 अगस्त 1608 को कंपनी का पहला जहाज सूरत के तट पर पहुंचा। इस जहाज के कैप्टन का नाम था हॉकिंस। उस वक्त मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था, इसीलिए हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात की। कंपनी के लिए यहाँ एक समस्या ये थी कि सूरत में पहले से पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। ऐसे में हॉकिंस के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने इसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रो को राज परिवार के शाही दूत के रूप में भारत भेजा। सर थॉमस रो 1615 में भारत आए और यहाँ के राजा से मिले। वे मुगल राजा को रिझाने के लिए अपने साथ बेशकीमती तोहफे भी लेकर आए थे और अगले ही 3 साल में रो ने मुगल शासन से भारत में व्यापार के लिए शाही फरमान हासिल कर लिए थे। कंपनी के लिए अब व्यापार के रास्ते पूरी तरह साफ थे। कंपनी ने तेजी से भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। हर बड़े बंदरगाह पर कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। 1646 तक ही कंपनी देश भर में 23 फैक्ट्रियों को स्थापित कर चुकी थी। मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाकर धीरे धीरे कंपनी ने शासन प्रशासन में भी अपना दखल बढ़ाना शुरू कर दिया और एक व्यापारिक कंपनी से अलग प्रशासनिक कंपनी भी बन चुकी थी। बता दें कि जिस जहांगीर ने कंपनी को व्यापार की अनुमति दी थी, उनका असली नाम सलीम था, जिन्हें बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई थी। उनका पूरा नाम मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था। उनके पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम था। 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में उनका जन्म हुआ और 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी कश्मीर में उनकी मृत्यु। उनकी 6 पत्नियां और 10 बच्चे थे। उनके सबसे खास बेटे का नाम था शाहजहां। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत में मुगल, सिख, मराठा, राजपूत, बहमनी, अहूम, तुलुक, अरावती, त्रावणकोर, काकतीय आदि राजवंशों या राजाओं का शासन था। अंग्रेजों के आने के पहले भारत के अधिकांश भूभाग पर जाट, क्षत्रियों, राजपूतों, सिखों और दक्षिण के राजाओं का राज था। पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, हिंदू कुश, मुल्तान, पंजाब, पश्तून आदि जगहों पर पूर्णतः इस्लामिक सत्ता कायम हो चुकी थी। दिल्ली, बंगाल, मैसूर जैसे हिंदू बहुल जगहों पर मुस्लिम शासकों का राज था, जिनकी लड़ाई मराठा, राजपूत, सिख और दक्षिण के राजाओं से जारी थी। वे चाहते थे कि यहाँ पर भी हमारा पूर्ण अधिकार हो। एक समय था जब राजपूतों, मराठाओं और सिखों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों का साथ उस समय मुस्लिम शासकों ने दिया। फिर एक ऐसा समय आया कि मुस्लिम शासकों को हटाने के लिए अंग्रेजों ने राजपूतों और सिखों को अपने साथ लिया। इसी तरह अंग्रेजों ने दोनों ही पक्ष को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दिया।
और यही थी अंग्रेजों की वो नीति जिसे कहा गया फूट डालो और राज करो। उत्तर भारत में 1615 से 1618 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार देकर भारत में व्यापार करने की छूट दे दी थी। 1661 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और सफलता मिली। चेन्नई के अलावा उसे बम्बई का टापू भी मिल गया। हुआ यूं कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के बाद दहेज में बम्बई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 1668 में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। इसके बाद 1669 और 1677 ईस्वी के बीच कंपनी के गवर्नर जेराल्ड आंगियार ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। यह क्षेत्र बाद में अंग्रेजों के व्यापार और युद्ध का गढ़ बन गया और भविष्य में इसे मुंबई के नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।